50 महीने जेल, 600 करोड़ खत्म, चुनाव लड़ने पर बैन। ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर 30 मुकदमे, आजम खान के पास कितनी संपत्ति बची है। सबसे पहले 2 बयान जानिए। 21 सितंबर 2016। मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, मैं दिखा दूंगा कि देश कैसे चलाया जाता है। मुझ में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। राजनीतिक अनुभव है, शिक्षा है, सिर्फ एक कमी है कि मैं मुसलमान हूँ। इसके अलावा मुझ में कोई कमी नहीं। सपा सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खान ने ये बात कही थी। ठीक 9 साल बाद 23 सितंबर 2025 का बयान सुनिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। अब अपनी सेहत पर ध्यान देंगे और बुरे दौर को कभी नहीं भूलेंगे। 23 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए आजम ने बयान दिया है। कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले आजम खान के इन 2 बयानों में उनकी ताकत से लेकर बेबसी तक का सफाई साफ दिखाई देता है। यूपी सरकार में कभी कैबिनेट मंत्री रहे आजम ने बीते 5 सालों में अपनी ज़िंदगी के 50 महीने जेल में काटे। योगी सरकार आने के बाद वो 2 बार जेल गए। पहली बार फरवरी 2020 से मई 2022 तक और फिर अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक जेल में रहे। कैद में रहते हुए आजम की करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। स्कूल बंद कर दिए गए। हमसफर रिसार्ट से लेकर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल घोटाला सामने आने पर बड़ी बदनामी हुई। सत्ता से बाहर होने के बाद आजम के साम्राज्य पर कितनी चोट पहुंची। जिन प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई हुई वो अब किस हालत में है। कभी रामपुर का शेर कहे जाने वाले आजम का सियासी रसूख अब कितना बचा है। इन सवालों के जवाब जानने हम रामपुर पहुंचे। शुरुआत आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी से। यह रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। इसकी नींव 2006 में यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। 2003 की बात है। आजम खान मुलायम सरकार में संसदीय मामले, शहरी विकास, रोजगार, जल आपूर्ति और गरीबी उन्मूलन के मंत्री बनाए गए। ये वो दौर था जब असल मायने में रामपुर में आजम के दबदबे की शुरुआत हुई। इसी साल सपा नेता ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट में आजम खान समेत उनके परिवार के लोग भी सदस्य बनाए गए। जौहर यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े मामलों को लगातार कवर कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट विवेक गुप्ता बताते हैं, 2005 में आजम खान ने जौहर ट्रस्ट के अधीन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। आजम इसे यूपी का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान बनाना चाहते थे। इसे ऐसे देखा जा सकता था कि जब सीएम रहे मुलायम सिंह यादव पूरी कैबिनेट के साथ 18 सितंबर 2005 को रामपुर आए और यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी। जौहर यूनिवर्सिटी बनानी शुरू हुई है तो इसके साथ विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रामपुर के अलियागंज गांव के 26 किसानों और 35 बीघा जमीन बिना सहमति के औने पौने दाम देकर खरीद ली गई। ये सब पहले मुलायम सरकार 2005 से 2007 तक और फिर अखिलेश सरकार में 2012 से 2015 के बीच हुआ। जब लोगों ने विरोध किया तो उन पर यूनिवर्सिटी में सरिया, सीमेंट चोरी और दीवार तोड़ने जैसे झूठे केस लगाकर जेल में डाल दिया गया। 2017 तक यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा समेत 25 कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई। इन कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी में 58 अलग अलग आलीशान इमारतें बनाई गईं। सपा शासनकाल में श्रम विभाग में इनकी लागत लगभग 200 करोड़ बताई गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन से 600 करोड़ रुपए का नुकसान। शिलान्यास 18 सितंबर 2006, उद्घाटन 18 सितंबर 2012। चांसलर आजम खान, वाइस चांसलर डॉक्टर जहीउद्दीन, एक्स प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर ताजीन फातमी, प्रो चांसलर अब्दुल्ला आजम खान, सेक्रेटरी आदिब आजम खान। कुल लागत 500 से 800 करोड़ रुपए के बीच। एक्शन के बाद ये आजम को नुकसान। जुलाई 2019, पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध एंट्री गेट बनाने पर 3.27 करोड़ जुर्माना लगा। सितंबर 2021, रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से करीब 170 एकड़ ज़मीन वापस ले ली। सितंबर 2023, ईडी की रेड में 6 विभागों से काले निर्माण के लिए 106 करोड़ रुपए जारी करवाने का खुलासा हुआ। अप्रैल 2025, जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में करीब 450 करोड़ रुपए लगे जबकि खाते में सिर्फ 100 करोड़ रुपए थे। इस पर ईडी ने बेनामी निवेश पर जौहर ट्रस्ट को 550 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया। 2017 में सपा सरकार जाते जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिन शुरू हो गए। मार्च 2017 में अखिलेश सरकार की विदाई हो गई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सरकार बनते ही आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिन शुरू हो गए। हालत ये हो गई कि रामपुर में आजम पर दर्ज किए गए 90 मामलों में अकेले 30
जवाहर यूनिवर्सिटी से जुड़े केस हैं। यूनिवर्सिटी करीब 1500 बीघे में बनी है। इसके लिए जो ज़मीन खरीदी गई उसे लेकर आज तक मुकदमेबाजी चल रही है। जवाहर यूनिवर्सिटी पर बीते 5 साल से लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे कॉलेज के स्टूडेंट भी परेशान हैं। आए दिन पुलिस की दखल और जांच एजेंसियों की छापेमारी से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। यूनिवर्सिटी में भी फार्मा की पढ़ाई कर रहे मोहम्मद आफ्ताब कहते हैं, चांसलर सर आजम खान जब तक यूनिवर्सिटी में नहीं थे, यहाँ कई बार पुलिस आई। कुछ दिनों के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बंद कर दिया गया था, जिससे मेडिकल और बी फार्मा वाले स्टूडेंट को बहुत नुकसान हुआ। कॉलेज में स्टूडेंट के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी था, जहां हम लोग हॉकी सीखते थे, खेलते थे। अब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। वो कब खुलेगा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। 2017 के बाद जवाहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन। जुलाई 2019, 26 किसानों ने 35 बीघा जमीन कब्जाने का केस दर्ज किया। सुनवाई जारी। 2019 से 2021 सरकार ने लीज पर दी 170 एकड़ जमीन वापस लेनी शुरू की। हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। सितंबर 2022, नगरपालिका की करोड़ों की सफाई मशीनें यूनिवर्सिटी में जमीन में दबी मिली। 2023, आईटी के छापे से 60 करोड़ के बजाय 800 करोड़ रुपए खर्च का खुलासा, टैक्स चोरी का शक। अप्रैल 2024, आलियागंज के किसान की जमीन कब्जे में 22 केस में आजम, उनकी पत्नी और बेटे समेत 13 पर आरोप तय। जुलाई 2024, रामपुर जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को 13.8 हेक्टेयर जमीन कब्जे में ली। 2 इमारतें सील। फरवरी 2025, जवाहर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल निर्माण में 1 करोड़ रुपए का घोटाला, केंद्र ने फंड रोका। पहले किस्त के 93.48 लाख रुपए ब्याज सहित वापस मांगे। आजम के हमसफर रिसार्ट पर आज भी बुलडोजर एक्शन के निशान। जवाहर यूनिवर्सिटी से बाहर आकर हम पसियापुर सुमाली गांव पहुंचे। यहाँ आजम का आलीशान हमसफर रिसार्ट है। आजम परिवार का यह रिसार्ट कभी बड़े बड़े नेताओं और विदेशी मेहमानों का वेलकम करता था। मौजूदा वक्त में ये सुनसान पड़ा है। जुलाई 2024 में इस पर रामपुर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की थी, जिसके निशान आज भी मौजूद है। जुलाई 2024 में रामपुर शहर से एमएलए आकाश सक्सेना ने आजम खान परिवार पर 0.038 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से हमसफर रिसार्ट की बाउंड्री वाल और कमरे बनाने का मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर एसडीएम सदर मोनिका सिंह और सीओ रवि खोखर भारी पुलिस बल के साथ रिसार्ट पहुंचे। जांच के बाद खुलासा हुआ कि रिसार्ट की बाहरी दीवार और कमरे खाद के गड्ढों के लिए तय सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे। यह आजम खान के हमसफर रिसार्ट अवैध हिस्सा है, जिस पर 2024 में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। देखने में ऐसा लगता है मानो कि एकदम स्वर्ग जैसा घर हो, जिसकी इतनी अच्छी डिज़ाइन थी। रामपुर जिला प्रशासन ने 9 जुलाई 2024 को भारी पुलिस फोर्स मौजूदगी में हमसफर रिसार्ट के अवैध हिस्से को ढहा दिया। रिसार्ट के जिस हिस्से पर कार्रवाई हुई वो लगभग 380 वर्ग मीटर क्षेत्र में था। इसकी कीमत रामपुर में ज़मीनों के सर्किल रेट के मुताबिक 45 लाख से 1.5 करोड़ रुपए है। आजम का रामपुर पब्लिक स्कूल वीरान पड़ा, प्रॉपर्टी पर अब सरकार का हक। आजम खान के ट्रस्ट के पास रामपुर में आरपीएस नाम से टोटल 3 स्कूल थे। पहला जिया कारागार के नज़दीक रामपुर पब्लिक स्कूल, दूसरा तोपखाना रोड पर आरपीएस गर्ल विंग और तीसरा पानदरीबा इलाके में आरपीएस किड्स स्कूल था। ये सभी सीबीएसई बोर्ड से जुड़े थे। फिलहाल किड्स स्कूल को छोड़कर बाकी दोनों स्कूल सील कर दिए गए हैं। बीते 51 साल में रामपुर में काम कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट फजल कहते हैं, रामपुर के तोपखाना रोड पर पहले मुर्तजा स्कूल चलता था। सपा सरकार में 2014 के दरमियान इस बिल्डिंग में रामपुर पब्लिक स्कूल खोल दिया गया। उस वक्त डिम्पल यादव ने स्कूल का उद्घाटन किया था। आजम खान तब कैबिनेट मंत्री थे। ऐसे में जवाहर ट्रस्ट को ये बिल्डिंग 100 रुपये सालाना की दर से 30 साल के लिए लीज पर मिली थी। 2014 में पहले मुर्तजा स्कूल की बिल्डिंग बहुत जर्जर थी। आरपीएस को इसका हैंडओवर मिलने के बाद आजम ने इसे की मरम्मत कराई, नए कमरे बनवाए। इस काम में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च आया था। नवंबर 2023 में यूपी सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। जुलाई 2024 में आजम खान के कब्जे से खाली कराए गए आरपीएस में खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि स्कूल के बगल में बना सपा दफ्तर भी सील कर दिया गया। आजम परिवार के आरपीएस गर्ल विंग के अलावा रामपुर जिला कारागार के पास जवाहर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बने रामपुर पब्लिक स्कूल की दूसरी ब्रांच भी जिला प्रशासन ने मार्च 2023 में सील कर दी। दरअसल सपा सरकार में आजम खान ने जवाहर शोध संस्थान के नाम पर यह इमारत 100 रुपये सालाना की लीज पर मिली थी। 31 जनवरी 2023 को योगी सरकार ने इसकी लीज पर ख़त्म कर दी। सरकार ने आजम खान को परिसर खाली करवाने का नोटिस भी जारी किया। तय समय पर स्कूल न खाली कराए जाने पर इसे सील कर दिया गया। बीते 2 साल से ये बिल्डिंग वीरान पड़ी है।
सितंबर 2023 में ईडी ने खुलासा किया कि आजम खान के परिवार ने रामपुर पब्लिक स्कूल में आने वाली फीस के जरिए 2021-22 में 3.51 करोड़ रुपए की इनकम हासिल की। 2 साल में ये स्कूल सील है, यानी आजम को सीधे 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। आजम के रिश्तेदार बोले, जब हुकूमत ही दलील और वकील तो जो चाहे वो करे। रामपुर में आजम खान के जुड़े प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई को लेकर हमने उनके करीबी रिश्तेदार से बात की। आसिम खान उन लोगों में से एक हैं जो 23 सितंबर को आजम खान को लेने सीतापुर जेल तक गए थे। सपा नेता की प्रॉपर्टीज और उनके स्कूलों पर लगातार हो रही कार्रवाई पर आसिम कहते हैं, जिन इमारतों को सील किया गया है उनमें आजम खान का कोई अजीज नहीं रहता था, ना ही उसमें उनके घर वाले रहते थे। उसमें तो बच्चों की तालीम के लिए स्कूल खोले गए थे। आज भी सरकार न जाने कितनों को ज़मीनें लीज पर दे रही है। ऐसे में आजम खान ही क्यों टारगेट बना दिए गए। आजम खान को लीज पर जो ज़मीनें दी गई उनमें रामपुर के हज़ारों बच्चे पढ़ते थे। मौजूदा सरकार ने उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक नफरत की भावना से उन ज़मीनों को ज़बरदस्ती छीन लिया। ये तो सरकार का मनमाना रवैया है कि उसने आजम साहब के दफ्तरों को सरकारी बताकर बंद करवा दिया। हुकूमत नहीं चाहती कि आजम चैन से रहें। जब अपील भी आप हैं, दलील और वकील भी आप हैं, तो जिसे चाहे उसे हलाल कह दें और जिसे चाहे हराम कह दें। आजम खान के रिश्तेदार एक्सपर्ट बोले, जौहर यूनिवर्सिटी की बदनामी आजम का सबसे बड़ा पर्सनल लॉस। सीनियर जर्नलिस्ट फजल बताते हैं, यूपी सरकार बदलने के बाद आजम ने तकरीबन 50 महीने जेल में बिताए हैं। यह सज़ा नहीं थी, ये तो अदालत तय करेगी। जेल में रहते हुए आजम को जो सबसे बड़ा पर्सनल नुकसान हुआ वो कार्रवाई के कारण जौहर यूनिवर्सिटी का बदनाम होना था। बाकी व्यक्तिगत तौर पर उनका कोई बड़ा लॉस नज़र नहीं आता। रही बात रामपुर पब्लिक स्कूल की, तो आरपीएस बाइबज वक्फ की बिल्डिंग में चल रहा था। रामपुर गर्ल्स स्कूल एक पुराने प्राइवेट स्कूल की जगह शुरू हुआ। आजम जेल जाने से पहले यतीम खाने में एक प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन अभी वो बिल्डिंग अधूरी है। उस पर मुकदमे चल रहे हैं और कोर्ट में वो मामला विचाराधीन है। ऐसे में आरपीएस स्कूल पर कार्रवाई होने से उनको कोई बड़ा झटका नहीं लगा। इसमें दो राय नहीं है कि आजम पर हुई कार्रवाइयाँ सियासी रंजिश का हिस्सा थीं, क्योंकि उन पर हेट स्पीच जैसे केस तो पहले से ही चल रहे थे। 2019 के बाद आजम पर मुकदमों की बाढ़ आ गई। 5 साल में मुकदमों की संख्या 104 हो गई। अब भी आजम को 72 मामलों में अपनी जमानत करानी पड़ेगी। फजल शाह अफजल, सीनियर जर्नलिस्ट। आजम फैमिली पर राजनीतिक रसूख भी दांव पर। रामपुर के इतिहास और आजम की पॉलिटिक्स पर करीब से नज़र रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विवेक गुप्ता कहते हैं, 2012 से 2017 तक रामपुर में आजम का नाम का सिक्का चलता था। मुलायम के करीबी होने के नाते उन्होंने कई प्रोजेक्ट सरकार की मदद से भी हासिल किए। वो 9 बार विधायक और 2 बार सांसद भी रहे। दिल्ली से लेकर यूपी की सियासत में उन्होंने बड़ा नाम कमाया, लेकिन 2017 के बाद से वो राजनीतिक तौर पर पिछड़ने लगे। भड़काऊ भाषण के मामले में 2022 में आजम को सजा हुई और उनकी विधायकी चली गई। फिलहाल वो 2028 तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में उनका 2027 का चुनाव लड़ना नामुमकिन है। यही हाल आजम के बेटे अब्दुल्ला का भी है। 2023 में अब्दुल्ला की विधायकी चली गई। वो स्वार सीट से विधायक थे। वो भी 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वह आर्थिक के साथ साथ आजम परिवार का राजनीतिक रसूख भी दांव पर लगा है।